जो सिंपल सा न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये हो गया है बन के तैयार। पौधे में डालने के लिए भी हो गया है बन के तैयार। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूं जो कि आप अपने गार्डन के चीज़ से ही आसानी से बना सकते हो, और जो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक खाद होगा, जैविक खाद होगा। साथ ही जो है दोस्तों आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट लाने के लिए वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा। यह जो गुलाब का पौधा है दोस्तों, इसको समय समय पे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, तभी आप इससे मैक्सिमम फ्लावरिंग ले पाते हो। अगर आप समय समय पे इस पौधे को न्यूट्रिशन नहीं देते हो, साथ ही अगर इसकी अच्छी केयर नहीं करते हो, तो आपको आपके इस पौधे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पत्तियों का पीला हो जाना। सेकेंड जो है वो है पौधे में बहुत सारे ब्लाइंड शूट्स आना, पौधे में नई नई बेसल्स नहीं आना, पौधे में नई नई ग्रोथ नहीं आना, और तो और कलियां अगर बने तो वो खिल ना पाए, बिना खिले ही झड़ जाना। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फ्लावर्स के साइज़ भी छोटे छोटे साइज़ के हो जाते हैं। खास करके अभी के टाइम पे आपको आपके पौधे में बेहतर न्यूट्रिशन और बेहतर केयर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह जो टाइम है दोस्तों, इस टाइम पे मौसम में चेंज हो रहा है, तो पौधे में भी बहुत सारे परिवर्तन आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर आप इस टाइम पे पौधे की अच्छी केयर नहीं कर पाते हो तो आपके जो भी पौधे हैं वो खराब भी हो सकते हैं। इसलिए अभी खास करके आप अपने पौधे की अच्छी केयर करें, तो आपको आपके पौधे में आने वाले सीजन में, गर्मियों में भी बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी मेरे पास कुछ ऐसी क्वेरीज आ रही थी दोस्तों। कुछ दिनों से मैं गुलाब से रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही थी, तो मेरे पास कुछ क्वेरीज ऐसी आ रही थी जिसका जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी था। कमेंट सेक्शन में मैंने जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी आप सभी को बता देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज थी वो यह थी कि अभी हमारे यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो हमें क्या करना चाहिए। सारे ही लोग कहते हैं कि पौधे को पूरे सनलाइट में रखें। अगर हम पूरे सनलाइट में रखते हैं तो हमारा जो पौधा है वो जलने टाइप का दिखने लगता है। तो आप सभी को एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जिनके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वो अपने पौधे को सेमी शेड एरिया पे रखें, या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखें, या फिर आप जो है दोस्तों दोपहर के धूप से अपने पौधे को बचा के रखें। क्योंकि जो टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रही है तो पौधे में जलने वाली समस्या अगर आ रही है तो आपको यह काम गुलाब में करना पड़ेगा। गुलाब एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है दोस्तों। अगर हर एक चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते हो तो आपके पौधे बहुत ज़्यादा खराब होने लगते हैं। इस तरह की जब भी नई ग्रोथ आती है और अगर आप अपने पौधे को, आपके यहाँ पे धूप बहुत तेज हो रही है और कड़कती धूप में रख देते हो, तो क्या होता है, उसका जो टिप होता है दोस्तों वही आपको कुछ जला टाइप का दिखेगा, और वो जब जल जाता है तो आगे से वो कली नहीं बनाता है और वो वहाँ पे ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लाइंड शूट्स के हमारे पौधे में रहने के कोई फायदे नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फिजूल में रहते हैं, पौधे के न्यूट्रिशन को लेते हैं और पौधे में किसी भी तरह की फ्लावरिंग भी नहीं देते हैं। और हम जो भी पौधे अपने गार्डन में लगाए हुए होते हैं, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो, कोई भी पौधा हो, हमें उससे फ्लावरिंग ही चाहिए होती है, तभी हम अपने पौधे को गार्डन में लगा के रखते हैं। तो यह चीज़ मैंने कवर अप कर दिया। उसके बाद अभी जो है दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का धूप अपने पौधे को दिलाना ही पड़ेगा, और वो भी आप मॉर्निंग का धूप दिलाएं। साथ ही एक बार पौधे में पानी का स्प्रे भी जरूर से जरूर करें। पानी का स्प्रे करने से पौधे में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं, पौधे में नमी बनी हुई रहती है। और मॉर्निंग में स्प्रे करने से क्या होता है, शाम तक जो है वो खत्म हो जाती है नमी, तो पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगते हैं। पौधा हमेशा धुलते रहता है, जिस कारण से पौधे में कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट नहीं होते हैं और आपका पौधा स्वच्छ भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। इसलिए इस चीज़ पे भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही जहाँ से भी आपके पौधे में फ्लावर्स खिल के सूख रही हैं इस तरह की, आप क्या करें, उनको 2 पत्ती के नीचे से इस तरह से, या तो कटर के माध्यम से आप कट कर सकते हो इस तरह से, या फिर हाथ के माध्यम से भी आप कर सकते हो। जैसे ही आप कट करोगे आप देखोगे कि नीचे से जो भी सूट्स आ रही हैं उसकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होना शुरू हो जाएगी। अगर आप कटाई छटाई भी नहीं करते हो तब भी आपको आपके पौधे में मैक्सिमम ग्रोथ नहीं मिलती है। तो इस तरह से समय समय पे आपको कटाई छटाई करना भी बेहद ज़रूरी है। इस तरह से मैं इसको भी यहाँ से तोड़ दूंगी। देख पा रहे होंगे यहाँ से 2-2 नई नई सूट्स आ रही हैं। अब इनका ग्रोथ बहुत ही तेजी से होगा। तो समय समय पे जो भी फूल खिल रहे हैं, सूख रहे हैं, उनकी प्रूनिंग भी करना बेहद
जरूरी है। तो यह काम को भी आप करें। साथ ही पौधे में एक बार गमले की मिट्टी की 15 दिन में निराई गुड़ाई करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी खरपतवार निकल के आ रहे हैं उनको साफ सफाई करना भी बेहद जरूरी है। गुलाब को गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। अगर समय समय पे आप साफ सफाई नहीं करते हो तो भी आपके ये जो पौधे हैं ये बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। इसलिए इस चीज़ पे भी आप खास ध्यान दें कि पौधे की समय समय पे साफ सफाई भी जरूर से जरूर करते रहे। जो भी खरपतवार आपके पौधे में निकल रही हैं उनको भी समय समय पे आप हटाते रहें। यह चीज़ें करने के बाद चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि न्यूट्रिशन आपको क्या ही देना है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया था कि जो भी न्यूट्रिशन मैं आप सभी को बताऊंगी वो आपके गार्डन में ही आसानी से मिल जाएगा और उसके आपके पौधे में बहुत सारे फायदे होंगे। 2 चीज़ों से मिला के हम लोग एक प्रॉपर सा खाद बनाएंगे और अपने पौधे को देंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए हम लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं, सबसे पहले वो चीज़ें कवर अप करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको जिस चीज़ का जरूरत पड़ने वाला है वो, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, आपके गार्डन की ही चीज़ होगी। तो जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो या फिर कहीं पे भी आप पौधे लगाए हुए हो, तो वहाँ पे आप 1 से 2 पौधे इस तरह के जो है वो एलोवेरा के भी जरूर से जरूर लगाते हैं। ये पौधा जो है दोस्तों, एलोवेरा जो है ये बहुत ही बेहतरीन पौधा है। ये जो एलोवेरा है दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप अपने घर पे इसको लगाते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। तो आपको एक बेनिफिट ये इस तरह से पहुंचाता है। साथ ही ये इसमें बहुत सारे विटामिन, खनिज, एंजाइम्स, एमिनो एसिड और शर्करा जैसे चीज़ें जो है इसमें शामिल होती है। विटामिन में से जो है दोस्तों इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। बहुत सारे चीज़ों से ये भरा हुआ होता है दोस्तों, और ये एक बहुत ही बेहतरीन सा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करता है। साथ ही जो है दोस्तों ये आपके मिट्टी में रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, रूटिंग एजेंट का काम करता है। किसी भी तरह के अगर आप अपने गार्डन के किसी भी कटिंग को लगा रहे हो तो उस कटिंग को लगाने में भी ये एलोवेरा बहुत ही बेहतरीन से हेल्प करता है। ये अगर इसकी सहायता से, इसके जेल की सहायता से आप कटिंग्स लगा रहे हो तो उसमें जो है ये रूट्स डेवलप करने में इस बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। मैंने जितनी भी सारी कटिंग्स लगाई हुई थी दोस्तों, मैंने इस एलोवेरा की सहायता से ही हमेशा कटिंग्स लगाती हूँ और कटिंग में हमेशा आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। देख पा रहे होंगे ये भी हमारा गुलाब का कटिंग है। इसकी जो है सिर्फ और सिर्फ हमने रिपोर्टिंग नहीं करी हुई है। यहाँ पे हमारे 2 से 3 कटिंग है। सिर्फ और सिर्फ इसको हमने जो है वो बर्मी कॉम्पोस्ट में और एलोवेरा के सहायता से और लगा के और छोड़ दिया हुआ था। इसको हमने लास्ट में लगाया हुआ है दोस्तों। तो देख पा रहे होंगे इसमें भी नई नई सूट्स अभी निकल के आ रही है। बाकी जो भी कटिंग्स थी जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही थी और बहुत जो है दोस्तों 2 से 3 महीना हो भी गया था कटिंग का लगा हुआ, तो ये सारे ही कटिंग्स को हमने क्या किया है, रिपोर्ट कर दिया है। छोटे छोटे गमले में हमने शिफ्ट कर दिया है। देख पा रहे होंगे फिर से जो है वो कटिंग्स में कली भी बनना शुरू हो गई है। और देख पा रहे होंगे इधर से भी ये सारी ही जो है दोस्तों ये हमारी कटिंग ही है और इनका ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे। एलोवेरा जेल की सहायता से ही हमने कटिंग्स लगाया हुआ था दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। तो अगर आप भी लगाना चाहते हो तो उसको भी आप लगा सकते हो। बहुत ही बेहतर टाइम है कटिंग लगाने का भी। बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट्स आप अभी इस टाइम पे इस एलोवेरा के सहायता से लगा सकते हो कटिंग। सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल में आपको कटिंग को डिप कर देना है और मिट्टी में या फिर धान की भूसी में या फिर कंपोस्ट में आप किसी भी जगह पे कटिंग लगाना चाहते हो तो वहां पे लगा सकते हो। लेकिन आज हम लोग इसका फर्टिलाइजर बना के इस्तेमाल करेंगे, तो इसके क्या क्या फायदे हैं वो तो मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। अब किस तरह से आपको फर्टिलाइजर बनाना है और अपने पौधे में देना है वो मैं चलिए सबसे पहले आप सभी को बताती हूँ। तो कम से कम जितने पौधे में आपको बनाना है उतना आपको एलोवेरा का पत्ती ले लेना है। इस तरह का एक चीज आपको ध्यान देना है कि ग्रीन पत्तियों को ही लेना है, अगर सूखी हुई पत्ती है तो उनको आपको नहीं लेना है। तो इस तरह की एलोवेरा की पत्ती आप ले लें। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से आप सबसे पहले उसको जो है दोस्तों ग्राइंड कर लें। मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जेल देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या, क्योंकि यहाँ पे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड करके और इस तरह से इसको निकाल लिया हुआ है। आपको भी इस तरह से निकाल लेना है और आपको इसको और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच के सहायता से इस तरह से लेना है और 1 लीटर पानी में आपको 2 से 3 चम्मच इस तरह से डाल देना है। ज्यादा भी आपको नहीं डालना है, 3 चम्मच जो है दोस्तों ये काफी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो दूसरा चीज ऐड करने वाले हैं वो आप देख पा रहे होंगे 1/4 टेबल स्पून ये लिया हुआ है हमने। ये क्या है दोस्तों, ये है कॉफी पाउडर। ये भी आपके किचन में आसानी से मिल जाता है। कॉफी पाउडर जो है दोस्तों इसके भी हमारे पौधे में बहुत सारे फायदे होते हैं। ये नाइट्रोजन का एक तो बहुत ही बेहतरीन सा सोर्स होता है जिससे हमारे पौधे में बहुत ज्यादा मैक्सिमम नई नई ग्रोथ आती है। और तो और इसमें ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बना के रखने में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजों को हमने मिला दिया हुआ है और बस ये हमारा जो
तो सिंपल सा न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये हो गया है बन के तैयार, पौधे में डलने के लिए भी हो गया है बन के तैयार। तो अब आपको क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा टाइम तक अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करी हुई है तो आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है और इसको डाल देना है। और अगर आपने मिट्टी की गुड़ाई करी हुई है हाल ही में तो फिर आपको तो और भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह को न्यूट्रिशन को ले लेना है। और जब भी आप डालो तो आप इस चीज़ पे ध्यान दो खास करके कि गमले की मिट्टी जो है दोस्तों वो सूखी भी होनी चाहिए। 1 लीटर न्यूट्रिशन आपको 8 इंच के गमले में पूरा ही दे देना है, किसी भी तरह की आपको कंजूसी नहीं करनी है। तो इस तरह से इस न्यूट्रिशन को जो है दोस्तों आपको 15 दिन में एक बार देना है। 15 दिन में एक बार अगर आप दोगे तो आपके पौधे में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। देख पा रहे होंगे गमले का ड्रेनेज कितना अच्छा है, तुरंत से जो है दोस्तों गमले ने पूरे ही न्यूट्रिशन को सोख लिया हुआ है। और जब इस तरह से जब सूखी हुई होती है मिट्टी तो खास करके न्यूट्रिशन ज़्यादा जल्दी सोखता है। तो इस तरह से आप इस न्यूट्रिशन को 15 दिन में एक बार देके और अपने पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। ये आपके पौधे को ग्रोथ को भी एक्टिव कर देगा और अगर ब्लाइंड शूट्स आ रही है तो उस समस्या को भी दूर कर देगा। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे, नमस्कार।